जो चीज मिले उसका फायदा उठा लीजिएगा, उसको ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। आप ऐसे तीर्थ में जाते हैं जो नदी के किनारे बसा हुआ है और उसका फायदा ना उठा पाए, धिक्कार है। ऐसे तीर्थ में आप गए हैं जहाँ नदी है, एक आध घंटा वहां सरता के किनारे बैठ के आइए। अपने कमरे में हजारों माला जपोगे, नदी के किनारे एक माला जपोगे तो एक बराबर उसका फल है। नदी के किनारे ठहरने से श्वास की बीमारी नहीं होती। ये नदियों की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए कृष्ण यमुना के किनारे, राम सरयू के किनारे और महादेव गंगा के किनारे इसलिए तो रहे। ये नदियों का इतिहास है, ये नदियों का विज्ञान। गुरुओं के पास गए और वहां से कोई लाभ नहीं आप ले पाए। उनके पास बैठकर, उनके पास एक बहुत बड़ी नदी है, उनका उसका नाम सत्संग है। लोग सोते सोते, खाते खाते, पीते ऐसे ही समय निकाल देते हैं। तीर्थों में भी जाते हैं, खाना, सोना, टहलना, घूमना, बस यही होता है ज्यादातर से। मैंने पूर्व में भी बोला है कि तीर्थ में जाके दो काम करना, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। तीर्थ में जाकर के एक सेवा और एक कथा। आज किसी ने मुझे पूछा है कि महाराज जी सेवा ज्यादा ठीक है या भजन ज्यादा ठीक है, ध्यान ज्यादा ठीक है? मैंने कहा बूढ़ों के लिए तो भजन ज्यादा ठीक है और जवानों के लिए सेवा ज्यादा ठीक है। जब तक शरीर काम कर रहा है तब तक सेवा करो, और शरीर काम नहीं कर रहा है उसके बाद में फिर माला पकड़ लो, भजन करो। अब ठाकुर जी आपसे नहलाए नहीं जाते हैं, बहुओं को सौंप दो, बहुएं संभालेंगी मंदिर। आप लेटते, सोते, बैठते, खाते, पीते, माला भी छूट जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जप करते रहिए, बिना माला के करते रहिए। माला पकड़ने की सामर्थ्य नहीं, माला पकड़ने में सामर्थ्य चाहिए। माला पकड़ने में आसन लगाना पड़ता है, दिशा की तरफ मुंह करना होता है, पीछे टेका नहीं लिया जाता। बिना माला के तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जब जैसी पोजीशन में है भगवान का नाम उस पोजीशन में आप ले सकते हैं। हाँ, जब तक शरीर में करंट है तब तक अपने आप को सेवा भाव के साथ में जोड़ते रहिए। सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्तम, ये दोनों चीजें कल्याण कर देंगे। एक है सेवा और एक है भगवान की कथा। भगवान की कथा मीन्स अच्छी बात है। आज बड़े अच्छे अच्छे लोग बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उनकी बात का बड़ा असर होता है। ऐसे उन प्राचीन लोगों को सुनिए जिनकी दूरदृष्टि थी, जिनकी लंबी निगाहें, लंबी दृष्टि थी, ऐसा कुछ बोल गए। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी की भागवत आप जरूर पढ़िए मेरे निवेदन पर। मेरी कथा का कभी आप मिलान करें तो पूज्य डोंगरे जी महाराज से ही मेरी कथा मिलेगी। मैंने उनके ग्रंथों का स्वाध्याय किया है और किसी वक्ता से मेरी भागवत मिलती नहीं है। मैंने इनका स्वाध्याय किया है। मैंने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को पढ़ा है, मैंने पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज जी को पढ़ा। ये बड़े धुरंधर विद्वान थे उस समय के। मैंने उनका दर्शन नहीं किया लेकिन मैंने उनकी कथाएं पढ़ी हैं, मैंने उनके विचार पढ़े। अपने घर को लाइब्रेरी बनाइए, पुस्तकालय बनाइए। मेरी प्रार्थना है आपके पास एक ड्राइंग रूम है, आपके पास किचन है, चूल्हा है, बेडरूम है, बच्चों के लिए स्टडी रूम है, यहाँ तक टूटा फूटा सामान डालने के लिए भी आपके पास एक गोदाम है। तुम्हारे पास रूठने के लिए भी पूरा घर है, कोप भवन। लेकिन जो एक चीज होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। वो क्या है? आपके घर में, सबके घर में लाइब्रेरी, पुस्तकालय हो। जब बूढ़े लोग थे किताबों को संभाल के रखते थे, पेज फटता था उसके ऊपर कवर लगा लेते थे। आप बहुत मुझे सुन पा रहे होंगे जिनके घर में पुरानी किताबें, भागवत, महाभारत, रामायण, गीता बहुत पुरानी रखी होंगी। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हमारे दादाजी के जमाने की दुर्गा सप्तशती है, गुरुजी इसे हम आपको दे देते हैं। मैं कहूँगा इसको घर रखो, इससे पता चलेगा कि तुम्हारे पुरखे कितने धार्मिक थे, पुस्तकों की कितनी योग्यता समझते थे।
सोशल मीडिया पर तुम पढ़ते हो, किताबों में पढ़ते हो, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पर तुम पढ़ते हो, पढ़ ही रहे हो, दिमाग आगे नहीं कल्पना करता। लेकिन जिस समय हम किताब में पढ़ते हैं राम, तो राम के साथ अयोध्या भी हमारे दिमाग में घूमने लगती है। ये मैंने अपना अनुभव करके देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई चीजें गूगल में नहीं पढ़ता, किताब में पढ़ता हूं। गूगल तो तब आगे बढ़ता है जब हमारे दिमाग को गेट के बाहर खड़ा कर देता है। और मुझे गूगल वाली बातें कभी याद ही नहीं होती हैं, पता नहीं क्यों। और किताब वाली बातें हाल याद हो जाती हैं, पुस्तक वाली, ग्रंथ वाली बात। राम के पिता दशरथ थे, महाराज दशरथ भी याद में आ जाते हैं, कौशल्या मैया भी याद में आ जाती है, सरयू मैया भी, पूरा का पूरा अवध याद में आ जाता है। राम जी का वनवास हुआ, राम वन के लिए जा रहे हैं, हाल ही केवट याद आ जाता है, देर नहीं लगती। माता सबरी के बेर भी याद आ जाते हैं, हनुमान जी से मुलाकात भी याद में आ जाती है। तो जैसे इसको किताब में पढ़ते हैं तो वो रील घूमती आगे आगे। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, पूरी राम कथा याद आ रही है मेरे भी। तो अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाइए, पुस्तकालय बनाइए। कभी धोखे से मेरे परिक्षेत्र में आपको जाने का कभी मौका मिल जावे, वैसे तो मिलेगा नहीं, मान लिया जाए बाई चांस मिल भी जाए, तो दुनिया भर की अलमारियां तो किताबों से भरी है। जिधर आप देखोगे मेरे आगे भी राम, मेरे पीछे भी राम, मेरे अगल में भी राम, मेरे बगल में भी राम। लेकिन मेरे उस परिसर में आगे किताब, पीछे किताब, अगल किताब, बगल किताब, जहां बैठा तहां किताब, सब जगह सर्वत्र। ऐसा लगता है कि मेरा वो प्रवेश पूरा का पूरा लाइब्रेरी है, पूरा का पूरा पुस्तकालय। और एक भी ऐसी किताब नहीं है जो मेरी पढ़ी लिखी ना हो, मेरी पढ़ी ना हो। और ये मैं अभिमान के साथ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपने 31 साल में कई हजारों किताब, 20,000 किताब पढ़ी होंगी, 20,000 किताब। इस बात के लिए मैं अपने ऊपर गर्व करता हूं कि भारतीय ग्रंथों को मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं, घूटी बना करके उसको पिया है। वड़ाई नहीं है। मैं आपको कहूंगा, आपके घर में रामायण है, आप कभी पढ़ते नहीं, आपके घर में गीता है, आप पढ़ते नहीं है, ग्रंथ आपके घर में भी है, आप पढ़ते नहीं है। टाइम निकालिए, उसको पढ़िए। प्रातः मंगलवाणी कार्यक्रम होता है, आदत में आ जाएगी बात। कुछ दिनों के लिए हमारे संग पाठ तो आप कीजिए, आप कहोगे जीवन धन धन हो गया। आइए, अब मैं आपको क्रियायोग सार खंड से, पद्म पुराण से, पुरुषोत्तम महात्म्य, जिसमें आज ये निवेदन किया जाएगा, पुरुषोत्तम मास में जो सभी महीनों में उत्तम है, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम है। जैसे देवताओं में नारायण उत्तम है, उसी प्रकार से महीनों में अधिक मास लोंद का महीना बहुत ज्यादा उत्तम है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। इस महीने में कौन कौन से दान की महिमा है, कौन कौन सा दान जरूर करें इस मास में, तो उसका वर्णन आज की कथा में आप सुनेंगे। जगन्नाथपुरी के मंदिर की कितनी बड़ी महिमा है, उसके दर्शन का कितना बड़ा महात्म्य है, ये आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। कल भी आपने सुनाई है, आज सुन लीजिए। कल तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। कल दिल्ली में 3:30 बजे से विशाल कलश यात्रा राम मंदिर सेक्टर 11 रोहिणी कथा स्थल जापानी पार्क शक्ति टेंट हाउस तक पहुंचेगी। जितने भी बहन भाई माँ बाबू जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली और आसपास NCR जहाँ से भी आप सकते हैं आ सकते हैं। देखो, हमारी तो मुंह में से निकले हुए 2 बोल ही निमंत्रण पत्र है। आप जरूर आइए। किसी एक विशेष व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, पूरी दिल्ली का आयोजन है, सभी गौ भक्तों का आयोजन है, गौ माता के लिए कार्यक्रम हो रहा है और आप जरूर आइए। कल भी आइए,
परसों पे 14 तारीख से तो कथा है ही, 22 तारीख तक कथा है, 23 तारीख की पूरा होती है। समय निकाल कर आइए, गौ माता को खूब सहयोग कीजिए। कल हम आगरा की नर्सरियां घूमते रहे। वृक्ष इतने महंगे हो गए, पेड़ इतने महंगे हो गए, इसलिए महंगे हो गए हैं क्योंकि पेड़ काम के हो गए। इसलिए आपके पास जमीन नहीं है तो आप अपनी अट्टालिकाओं के ऊपर, आप टेरेस के ऊपर, छज्जे के ऊपर गमलों में आप पेड़ लगा सकते हैं। दुनिया बदल रही है। अब तो गमले वाला पेड़ भी नींबू दे देता है, गमले वाला पेड़ भी आम दे देता है। ग्वारपाठा लगाइए।